अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज 14 जनवरी 2023 बरोज़ हफ्ता। ये कराची फ़िशरीज़ की सुबह की मार्केट है। व्यूअर्स फ़िशरी में माल आज बिल्कुल ना होने के बराबर था और रेट काफ़ी हद तक ज़्यादा थे। स्टोर का माल भी आज फ़िशरीज़ के अंदर काफ़ी तादाद में नज़र आया, जो माल ना होने की वजह से जिसको निकाल के फ़रोख्त किया जा रहा था। तो आज जो फ़िशरीज़ के अंदर और कुछ कक्का विलेज की जो सूरत हाल थी उसके मतलब आपको अपडेट करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूअर्स ये ईरानी पापलेट है या चप्पल फ़िश भी से कहा जाता है या लेदर जैकेट भी से कहा जाता है। इसकी वेस्टेज की शरह कुछ ज़्यादा रहती है, मुंह का हिस्सा इसका कुछ बड़ा रहता है, लेकिन बाकी गोश्त जो इसका है वो प्योरली वाइट गोश्त होता है। जायके में ये भी बेहतरीन मछली है। इसको मुंह काट के खाल उतार के धोखाधड़ी के लिए इसलिए पिछली साइड को वाइट पापलेट का बोनलेस कह के भी इसको फ़रोख्त करने की कोशिश की जाती है। ये लेदर जैकेट फ़िश है, ये भी बेहतरीन मछली है। 900 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चप्पल फ़िश। इसके अलावा फिर ये रिंगड़ मुश्का है, तकरीबन 8 से 10-12 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। इसका गोश्त भी वाइट होता है, जायके में बेहतरीन मछली है। इसकी जो कीमत है वो इसके पोटे की वजह से कुछ ज़्यादा रहती है। सर्दियों में तो वैसे ही इसकी कीमत ऊपर चली जाती है, लेकिन पोटे की वजह से मज़ीद इसकी कीमत में इजाफ़ा हो जाता है। ये 2000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से और पेट काट के पोटा निकाल के 1500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से रिंगड़ मुश्का। अगर ये ब्लैक कुंद है, 1.5 से 2-2.5 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल छटा हुआ और ज़िंदा कंडीशन का जो माल कहें उस कंडीशन का ये माल था। ब्लैक कुंद का जो दाने हैं वो एवरेज 1 से 1.5 किलो के करीब के जो दाने हैं उसके गोश्त की कंडीशन कुछ बेहतर रहती है, लेकिन कुछ दाना अगर बड़े साइज़ का जैसे जैसे होता जाएगा तो उसका गोश्त डार्क ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 से 1.5 किलो के करीब तक के साइज़ की जो वाइट कुंद है उसका गोश्त का दर बेहतर रहता है। ये 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कह रहे थे और फाइनली 600 में दे रहे थे ब्लैक कुंद। व्यूअर्स ये मुश्का फ़िश है, ये भी बेहतरीन कंडीशन का ये माल था। 3 पाव से 1 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद थे। कुछ दिन पहले तक ये भी 1200 से 1300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही थी। बाकी मार्केट में मछलियों की कीमतें काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, लेकिन आज मुश्का की क्वांटिटी फ़िशरीज़ के अंदर कुछ बेहतर थी, तो इसकी वजह से इसके रेट में 100 रुपये की कमी वाक़ हुई है और ये 1100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दे रहे थे। इसका गोश्त भी वाइट होता है, एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। 3 पाव से 1 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने 1100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुश्का फ़िश। इसके अलावा ये ब्लैक पापलेट है। ब्लैक पापलेट भी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रेट में फ़रोख्त हो रही थी। जो कुछ ओवर साइज़ के दाने थे और कुछ एवरेज क्वालिटी का माल था तो 1200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा था, और कुछ लाटों की सूरत में 1300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था। लेकिन थोड़ी बहुत परचेजिंग करने की सूरत में और जो बिल्कुल छटा हुआ ज़िंदा कंडीशन का माल था तो 1400 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहा था। आप इसके ग्रिल भी बना सकते हैं, बारबेक्यू में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन और फ्राई के हिसाब से भी बेहतरीन मछली है ब्लैक पापलेट। अविरसी ये गोली मुश्का है, 2 से 3 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। 2500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इसके रेट में भी इसके पेट के अंदर मौजूद पोटे की वजह से काफ़ी हद तक का इजाफा रहता है, और पेट काट के पोटा निकाल के 2000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, और पोटे के साथ गोली मुश्का 2 से 3 किलो के दाने 2500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके अलावा ये काफ़ी सारा माल फ़िशरीज़ के अंदर जो स्टोर का है वो भी मछली ना होने की वजह से वो फ़रोख्त होने के लिए निकल आए, और जैसे जैसे अभी ठंड बढ़ती जाएगी तो ये सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का अंदेशा है। इसके अलावा ये शौकियार्ड फ़िश है, 8 से 10 किलो के करीब तक के साइज़ का दाना इसके अंदर मौजूद है। वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। बोनलेस में इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी और भी स्पीसीज़ हैं जिसमें खग्गा है, रिंजी है, नीलम है। इनकी पहचान के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये ए ग्रेड का दाना था, 8 से 10 किलो के करीब तक के साइज़ का दाना इसमें मौजूद था। यह 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हुआ। इसके अलावा ये नीलम फ़िश है,
आप इनके हेड से दोनों का डिफरेंस पता कर सकते हैं। और फिन शेड जो है वो भी कुछ मुख्तलिफ रहता है। और ये बी ग्रेड का नीलम फ़िश का ये दाना था, ये भी 8 से 10 किलो के करीब तक के साइज़ का दाना था। 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ये फ़रोख्त हुआ। इसको भी बोनलेस वगैरह बनाया जाता है। बाकी इनमें जो डिफरेंस है वो किस तरीके से पहचान की जाती है उसके ऊपर पहले मैं एक मुकम्मल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख के इनके पहचान के तरीक़ेकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा इस कक्का विलेज पे भी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं थी। मछलियाँ ना होने के बराबर थी और ख़रीदार काफ़ी हद तक ज़्यादा थे। ये मछली जो नॉर्मली 70-80-100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होती थी, जिसमें साफ़ी वगैरह या छोटी मछली, एक परचेज़र ने इसको लमसम में 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से परचेज़ किया। इसके अलावा कुछ क्रैब्स वगैरह भी आए थे जो 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से नीलाम हुए। इसके अलावा ये एक लाट आई थी जिसमें बांगड़ा फ़िश के और कुछ मिंग फ़िश के दाने थे और सुरमई के दाने थे। सुरमई को तो अलग से नीलाम किया गया और फ़िशरीज़ के अंदर तो आज बांगड़ा बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। कक्का विलेज में थोड़ा बहुत आया लेकिन उसके रेट भी काफ़ी हद तक ज़्यादा थे। ये बांगड़ा साइज़ का एवरेज साइज़ का ये माल था जो 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे ये नीलाम हुआ, जिसमें कुछ दाने मींग वगैरह के भी शामिल थे। इसके अलावा मछलियों की जो कीमतें हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी, वेदर और सीज़न के हिसाब से ही ऊपर नीचे हो रही होती हैं। इस वक्त जो वेदर है वो काफ़ी अनसपोर्टिंग है फ़िशिंग के लिए और काफ़ी हद तक माल की शॉर्टेज है और मौसम ठंडा होने की वजह से डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से रेट भी काफ़ी हद तक ऊपर चले गए। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी मखसूस नस्ल की मछली की क्वांटिटी फ़िशरीज़ के अंदर ज़्यादा हो तो उसका रेट काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है और जो मछली शॉर्ट हो जाए तो उसका रेट काफ़ी हद तक ऊपर चला जाता है। ये वेरिएशन फ़िशरीज़ के अंदर हर वक्त लगा रहता है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।